नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल स्टडी विद पवन में। तो दोस्तों, बड़े समय बाद आज मैं वीडियो बना रहा हूँ। इससे पहले स्वास्थ्य कारणों के चलते मैं अपनी वीडियोस रेगुलरली नहीं बना पाया, तो अब आज मैं बनाने की कोशिश कर रहा हूँ। तो इससे पहले जो हमारी यूनिट हिंदी कहानी वाली है, वहाँ हमने पूरी वीडियो जो है, जितनी भी अपनी कहानी है वो हम पढ़ चुके हैं। इसके अलावा इस जो यूनिट की है हिंदी उपन्यास, जो हमारे हिंदी नेट में लगा है, इसमें हमारा एक उपन्यास जो है हो चुका है, देवरानी जेठानी की कहानी। ये वाला उपन्यास हमने इस YouTube चैनल पे अपलोड कर दिया है। तो अगर आपने पहले वाली वीडियोस नहीं देखी है तो प्लेलिस्ट सेक्शन में जाकर वो सभी वीडियोज आप देख सकते हैं। वो फ्री ऑफ कॉस्ट आपके लिए प्रोवाइड की गई है, जिसमें कि आपको बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण जानकारी दी गई है, जो परीक्षा के दृष्टिकोण से बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, और वहां से आपके प्रश्न जो है परीक्षा में बनते हैं। तो आज जिस उपन्यास के बारे में हम बातचीत करेंगे, उपन्यास का नाम है परीक्षा गुरु। ये लाला श्रीनिवास दास का ये उपन्यास है। इस उपन्यास के बारे में आज विस्तार से चर्चा करेंगे तथा इस उपन्यास का सारांश, महत्वपूर्ण पात्र तथा जो भी परीक्षा उपयोगी तथ्य हैं, उन सभी पर आज इस वीडियो में बातचीत करेंगे। तो आगे बढ़ने से पहले अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करना ना भूलें। इसके अलावा टेलीग्राम चैनल का लिंक भी डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया गया है, तो आप वहां भी जो है जरूर जुड़े। तो चलिए आज की वीडियो को शुरू करते हैं। आज की जो हमारी वीडियो है, जिस उपन्यास के बारे में हम बातचीत करेंगे, परीक्षा गुरु, ये आपके लाला श्रीनिवास दास जी का जो है उपन्यास है। इस उपन्यास के बारे में विस्तार से जो है चर्चा करेंगे। आगे बढ़ते हैं। सबसे पहले उपन्यासकार के सामान्य जीवन परिचय के बारे में बातचीत करते हैं। तो रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी में अंग्रेजी ढंग का पहला मौलिक उपन्यास लिखने वाले लाला श्रीनिवास दास का जन्म 1851 ईस्वी में तथा इनकी मृत्यु 1887 ईस्वी में होती है। भारतेंदु युग के चर्चित उपन्यासकार और ये नाटककार, ये जो थे आपके लाला श्रीनिवास दास, हिंदी के अलावा उर्दू, संस्कृत और अंग्रेजी भाषा में भी विशेष ज्ञान रखने वाले मथुरा निवासी लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास परीक्षा गुरु का प्रकाशन वर्ष 1882 ईस्वी है। तो आपने ध्यान रखना है कि इस उपन्यास का जो प्रकाशन वर्ष है वो 1882 ईस्वी है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने लाला श्रीनिवास दास के उपन्यास को हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। तो किसने माना है? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने इसे हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास माना है। लाला श्रीनिवास दास ने 5 रचनाएं लिखी, जिनमें 4 नाटक है। कौन कौन से? प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर, प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर जो है इनके प्रमुख नाटक है। एक उपन्यास परीक्षा गुरु, 2 इनके निबंध है, भरत खंड की समृद्धि और सदाचरण। तो ये आपके लाला श्रीनिवास दास की जो है रचनाएं हैं, जिसमें प्रहलाद चरित्र, तप्ता संवरण, रणधीर और प्रेम मोहिनी, संयोगिता स्वयंवर इनके नाटक है, परीक्षा गुरु इनका उपन्यास है तथा भरत खंड की समृद्धि और सदाचरण जो है इनके 2 निबंध है। तो ये आपने ध्यान रखना है। चलिए आगे बढ़ते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास के बारे में बातचीत करते हैं, जो कि आज का हमारा महत्वपूर्ण उपन्यास है। इसके बारे में बात करते हैं, सारांश के बारे में बातचीत करेंगे सबसे पहले। तो परीक्षा गुरु उपन्यास 1882 में प्रकाशित लाला श्रीनिवास दास का उपन्यास है। हिंदी का प्रथम मौलिक उपन्यास इसे माना जाता है। क्या माना जाता है? हिंदी का जो प्रथम मौलिक उपन्यास है, कौन सा है? परीक्षा गुरु है। किसका है? लाला श्रीनिवास दास का ये उपन्यास है। श्रीनिवास दास ने इसे अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की एक सांसारिक वार्ता और अपनी भाषा में एक नए चाल की पुस्तक कहा है। तो किसने कहा है? स्वयं लेखक है लाला श्रीनिवास दास। इन्होंने क्या कहा है कि अनुभव द्वारा उपदेश मिलने की एक संसारी वार्ता और अपनी भाषा में एक नए चाल की पुस्तक इसे जो है इन्होंने कहा है। इसमें अध्याय या परिच्छेद के स्थान पर प्रकरण शब्द का प्रयोग हुआ है। तो इसमें जो आपके अध्याय और परिच्छेद नहीं है, तो इसमें क्या है? प्रकरणों में ये उपन्यास आपका विभाजित है। ये आपने ध्यान रखना है। परीक्षा गुरु उपन्यास की कथा केवल 5 दिन के घटनाक्रम के आधार पर है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि केवल 5 दिन का
जो घटनाक्रम है इस उपन्यास में दिखाया गया है। उपन्यास के बारे में सामान्य जानकारी कि परीक्षा गुरु 1882 ईस्वी में लाला श्रीनिवास दास द्वारा रचित रामचंद्र शुक्ल के अनुसार हिंदी की प्रथम औपन्यासिक कृति है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने जो है लाला श्रीनिवास दास का ये जो उपन्यास है इसे प्रथम उपन्यास की संज्ञा दी है। डॉक्टर गोपाल राय ने इसे उपदेशाख्यान कहा है, जबकि उपन्यासकार के शब्दों में परीक्षा गुरु एक नई चाल की पुस्तक है। तो आपके विद्वान हैं डॉक्टर गोपाल राय, वो इसे उपदेशाख्यान कहते हैं, जबकि स्वयं जो उपन्यासकार है आपके वो इसे नई चाल की पुस्तक कहते हैं। परीक्षा गुरु उपन्यास में हिंदी के एक कल्पित रईस का चित्र उतारा गया है कि इस उपन्यास में एक रईस व्यक्ति की कल्पना की गई है। अगला बिंदु है कि इस औपन्यासिक कृति में नायक लाला मदन मोहन के जीवन के उतार चढ़ाव, उसका चारित्रिक पतन, अपराध बोध एवं ब्रज किशोर नामक पात्र के द्वारा उसके हृदय परिवर्तन एवं उदात्तीकरण की कहानी वर्णित है। तो इस उपन्यास में किसका वर्णन है? नायक कौन है? मदन मोहन है इस उपन्यास के नायक है। उनके जीवन के उतार चढ़ाव, उसके चरित्र का पतन, अपराध बोध एवं ब्रज किशोर नामक पात्र के द्वारा उसके हृदय परिवर्तन को इस उपन्यास में दिखाया गया है। आगे बढ़ते हैं कि परीक्षा गुरु उपन्यास का नायक 30 वर्षीय मदन मोहन तत्कालीन नवशिक्षित मध्य वर्ग के युवकों की चारित्रिक दुर्बलताओं का प्रतीक चरित्र है। उसका दीवान खाना चुन्नीलाल, मास्टर शिंभू दयाल, पंडित पुरुषोत्तम, हकीम अहमद हुसैन, बाबू बैजनाथ जैसे चंडालों से भरा है, जो मदन मोहन को तरह तरह के सब्ज बाग दिखाकर उसे पतन के मार्ग पर ले जाते हैं। इन धूर्त स्वार्थी, अवसरवादी, ढोंगी, झूठे फरे मित्रों के झांसे और बहकावे में आकर मदन मोहन जो है अपनी सारी संपत्ति गंवा बैठता है और विपत्ति में डूब जाता है। अविवेकी कुमारगी मदन मोहन के समक्ष अंततः ढोंगी, स्वार्थी, चालाक, भेड़ की खाल ओढ़े मित्र रूपी भेड़ियाओं के सच जो है उजागर हो उठते हैं। केवल एक सच्चा मित्र ब्रज किशोर के पुरुषार्थ, बुद्धि, कौशल, चातुर्य और व्यवहार कुशलता से वो विपदा से मुक्त होता है। डॉक्टर गोपाल राय ने लिखा है कि यह कहानी प्रतीक रूप से ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का यथार्थ चित्र जो है ये प्रस्तुत करती है। ये किसने कहा है? गोपाल राय ने ये कहा है। तो अभी हमने बातचीत की कि इस उपन्यास में मूल रूप से क्या जो है दिखाया गया है। अब पात्रों के बारे में बातचीत करते हैं कि इस उपन्यास में कौन कौन से जो है पात्र प्रमुख है। सबसे पहला पात्र है लाला मदन मोहन। परीक्षा गुरु उपन्यास का ये प्रमुख पात्र है, नायक है, दिल्ली का साहूकार है। पूरा उपन्यास लाला मदन मोहन पर केंद्रित है। अगला पात्र है ब्रज किशोर। ब्रज किशोर कौन है? लाला मदन मोहन का मित्र है, शिक्षित और बुद्धिमान वकील है, मदन मोहन के बुरे समय में इसकी सहायता करता है। इसके अलावा अन्य पात्र है बैजनाथ मास्टर, शंभू दयाल, मुंशी चुन्नीलाल, मुंशी हीरालाल, पंडित पुरुषोत्तम दास आदि जो है ये गौण पात्र, अन्य पात्र जो है इनके अलावा इस उपन्यास में दिए गए हैं। आगे बढ़ते हैं, इस उपन्यास की समीक्षा करते हैं कि इस उपन्यास में क्या है। तो 41 छोटे छोटे प्रकरणों में विभक्त परीक्षा गुरु उपन्यास दिल्ली के साहूकार लाला मदन मोहन पर केंद्रित है, जो अंग्रेजी सभ्यता की नकल, फिजूल खर्च के कारण कई संकटों में फंस जाता है। मदन मोहन के दोस्त भी उसे बर्बादी की ओर ले जाते हैं, जैसे शराब, जुआ, फिजूल खर्ची आदि। तो सबसे पहले यहाँ से ध्यान रखने योग्य बात क्या है कि जो ये उपन्यास है आपका ये 41 प्रकरणों में विभाजित है। तो कितने हैं ये आपने ध्यान रखना है, 41 प्रकरणों में ये जो है उपन्यास आपका विभाजित है। और ये 41 प्रकरण जो है आपको याद भी रखने हैं, क्योंकि यहाँ से प्रश्न बनता है आपके प्रश्न यहाँ से ऐसे बनेगा कि नाम दिए जाते हैं कि इस उपन्यास के अनुसार कौन कौन से जो है प्रकरण है आपके। तो आगे बढ़ते हैं। तो ये जो सारे उसके दोस्त है ये कैसे हैं? फिजूल खर्ची है और उसे मदन मोहन के दोस्त उसे बर्बादी की ओर ले जाते हैं। केवल ब्रज किशोर ही मदन मोहन को इन संकटों से बचाकर इसे सही मार्गदर्शन कराता है। उपन्यासकार लाला श्रीनिवास दास परीक्षा गुरु के माध्यम से सच्चे मित्र की पहचान
करवाते हैं जो विपत्ति में साथ देते हैं। तो ये आपने ध्यान रखना है कि इसमें सच्चे मित्र की परख जो है दिखाई गई है। परीक्षा गुरु उपन्यास में पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव, ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का चित्रण जो है किया गया है। देश के प्रति चिंता व्यक्त की गई है। उपन्यास नीति परक और उपदेशात्मक है। तो ये भी आपने ध्यान रखना है कि पश्चिमी सभ्यता का प्रभाव इसमें दिखाया गया है। ईस्ट इंडिया कंपनी द्वारा भारत के आर्थिक शोषण और लूट का चित्रण जो है इस आपके उपन्यास में किया गया है। परीक्षा गुरु संवादों से भरा उपदेशात्मक श्रेणी का उपन्यास है। इस उपन्यास की भाषा दिल्ली और उसके आसपास बोली जाने वाली सरल बोलचाल भाषा में कथा से जो है सुनाई गई है। अब बात करते हैं कि परीक्षा गुरु उपन्यास की भूमिका में उपन्यासकार के जो कथन है बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण है। आपको ध्यान होना चाहिए कि स्वयं लेखक ने इसकी भूमिका में क्या कहा है। इस उपन्यास की भूमिका में, तो इस उपन्यास की भूमिका के जो प्रमुख कथन है वो मैंने आपके समक्ष यहाँ रखने का प्रयास किया है। तो इनको एक एक करके देखते हैं कि अब तक नागरी और उर्दू भाषा में अनेक तरह तरह की अच्छी पुस्तकें तैयार हो चुकी है, परंतु मेरे जान इस रीति से कोई नहीं लिखी गई, इसलिए अपनी भाषा में यह नई चाल की पुस्तक होगी। यह सच है कि नई चाल की चीज देखने को सबका जी ललचाता है, परंतु पुरानी रीति मन लगाकर समझने में थोड़ी मेहनत होने से पहले पहले पढ़ने वालों का जी कुछ उलझने लगता है, मन उचट हो जाता है। तो ये किसने कहा है? स्वयं लाला श्रीनिवास दास ने इस उपन्यास के भूमिका में ये जो है कहा है। और क्या कहा है कि इससे उसका हाल समझ में आने के लिए मैं अपनी तरफ से कुछ खुलासा करना चाहता हूँ। पहले तो पढ़ने वाले इस पुस्तक में सौदागर की दुकान प्रकरण का नाम भी है का हाल पढ़ते ही चकराएंगे, क्योंकि अपनी भाषा में अब तक वार्ता रूपी जो पुस्तकें लिखी गई है उसमें अक्सर नायक नायिका वगैरह का हाल सिलसिलेवार लिखा गया है। जैसे कोई राजा बादशाह सेठ साहूकार का लड़का था, उसके मन में इस बात से ये रुचि हुई और उसका यह परिणाम निकला। ऐसा सिलसिला कुछ भी मालूम नहीं होता। लाला मदन मोहन एक अंग्रेजी सौदागर की दुकान में असबाब देख रहे हैं। लाला ब्रज किशोर, मुंशी चुन्नी लाल और मास्टर शिंबू दयाल उसके साथ है। अगला कथन है कि अलबत्ता किसी नाटक में ये रीति पहले से पाई जाती है, परंतु इसकी लिखने की रीति जुदी जुदी है, मतलब अलग अलग है। इस पुस्तक में दिल्ली के एक कल्पित फर्जी रईस का चित्र उतारा गया है और उसको जैसे का तैसा अर्थात स्वाभाविक दिखाने के लिए संस्कृत और फारसी अरबी के कठिन शब्दों की बुनाई हुई भाषा के बदले दिल्ली के रहने वालों की साधारण बोलचाल पर ज्यादा दृष्टि जो है रखी गई है। अगला बिंदु है कि पुस्तक में संस्कृत फारसी अंग्रेजी की कविता का तजुर्बा अपनी भाषा के छंदों में हुआ है, परंतु छंदों के नियम और दूसरे देशों का चाल चलन जुदा होने की कठिनाई से पूरा तजुर्बा करने के बदले कहीं कहीं भावार्थ ले लिया गया है। इस पुस्तक को रचने में मुझको महाभारत आदि संस्कृत, गुलिस्ता वगैरह फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ, विलियम कपूर आदि के पुराने लेखों और स्त्री बोध आदि के वर्तमान रिसालों से बड़ी सहायता मिली है। लाला श्रीनिवास दास, दिल्ली। तो ये इस उपन्यास में जो स्वयं लेखक ने कहा है वो मैंने आपके समक्ष रखने का प्रयास किया है। तो आपने ये ध्यान रखना है कि इस पुस्तक को रचने में जो लेखक को कहाँ से मदद जो मिली है, तो महाभारत आदि संस्कृत, गुलिस्ता वगैरह फारसी, स्पेक्टेटर, लॉर्ड बेकन, गोल्डस्मिथ, विलियम कपूर आदि के पुराने लेखों और स्त्रीबोध से जो है सहायता मिली है। तो ये आपने ध्यान रखना है कि किन किन जो ग्रंथों से है वो लेखक को सहायता मिली है। अब बातचीत करते हैं इस परीक्षा गुरु जो उपन्यास है इसके शीर्षक तथा नीति के बारे में बातचीत करते हैं कि इस उपन्यास में कितने प्रकरण हैं। तो इस उपन्यास में कुल 41 जो है प्रकरण है। एक एक करके उन सभी प्रकरणों के बारे में बातचीत करेंगे। तो सबसे पहला प्रकरण है सौदागर की दुकान। ये आपने ध्यान रखना है, जितने भी मैं आपको अभी जो है प्रकरण इसमें दिखाऊंगा कि 41 जो ये प्रकरण है उन्हें आप एक जगह नोट कर लीजिए। इसके अलावा जो जितना भी मैं अभी ये चीजें आपको बता रहा हूँ उन सभी के नोट्स आप जरूर बनाएं। तो पहला प्रकरण है सौदागर की दुकान। इसमें क्या कहा गया है कि चतुर मनुष्य को जितने खर्चे में अच्छी प्रतिष्ठा व धन मिल सकता है, मूर्ख उससे अधिक खर्चने पर भी कुछ नहीं मिलता। लॉर्ड चैटरफील्ड का ये जो है कथन है। दूसरा प्रकरण है अकाल में अधिक मास।
अप्राप्ति के दीनन में खर्च होत अभिचार, घर आवत पाहुनो वणिज ना लाभ लगार। ये है वृंद का कथन है। तीसरा प्रकरण है संगति का फल। कि सहबासी होत नृप गुण कुल रीति बिहाय, नृप युवती अरु तरुलता मिलत प्राय संग पाए। ये हितोपदेश का जो है ये कथन है। प्रकरण 4 है मित्र मिलाप। कि दूर ही सो कर बढ़ाए, नयनते जल बहाए, आदर्शों ढिंग बुलाए, अर्धासन देत सो। प्रकरण 5 है विषयासक्त। कि इच्छा फल के लाभ सो, कबहु न पूर ही आश, जैसे पावक घृत मिले, बहु विधि करत प्रकाश हरिवंश। प्रकरण 6 है भले बुरे की पहचान। कि धर्म अर्थ शुभ कहत ठोस, कोठ काम अर्थ कहीं आन, कहत धर्म कोठ अर्थ कोल, तीन हूँ मिल शुभ जान। मनुस्मृति में ये जो है कहा गया है। अगला प्रकरण है प्रकरण 7। ये है सावधानी या होशियारी। कि सब भूतन को तत्व लख, कर्म योग पहचान, मनुजन के यत्न ही लखही, सो पंडित गुणवान। विदुर प्रजागरे। 8वां प्रकरण है सब में हाँ। कि इक्कई साथे सब सधई, सब साधे सब जाही, जो गही सींचे मूल को, फूल फले अगाही। ये है कबीर का कथन है। प्रकरण 9 है सभासद। कि धर्म शास्त्र पढ़, वेद पढ़, दुर्जन सुधरे नाही, गोपय मीठी प्रकृति ते, प्रकृति प्रबल सब माही। ये हितोपदेश का जो है कथन है। तो ये जो 9वें प्रकरण में है ये भी आपने ध्यान रखना है कि इस प्रकरण में मदन मोहन के सभासदों कौन कौन सभासद है? मुंशी चुनीलाल, मास्टर शंभू दयाल, पंडित पुरुषोत्तम, हकीम अहमद हुसैन और बाबू बैजनाथ का जो है चित्रण हुआ है। अगला 10वां प्रकरण है प्रबंध या इंतजाम। कि कारज को अनुबंध लख, अरु उत्तर फल चाही, पुन अपनी सामर्थ्य लख, करे कि न करे ताही। विदुर प्रजागरे। 11वां प्रकरण है सज्जनता। कि सज्जनता ना मिले, किए जतन करो किन कोय, ज्यों कर फार निहार, ये लोचन बड़ो ना होय। ये वृंद का कथन है। 12वां प्रकरण है सुख दुख। कि आत्मा को आधार अरु, साक्षी आत्मा जान, निज आत्मा को भूल हो, करिए नहीं अपमान। ये भी मनुस्मृति में कहा गया है। 13वां प्रकरण है बिगाड़ का मूल विवाद। कौपे बिन अपराध, रीज बिन कारण जूनर, ताके झिल असाद, शरद काल के मेघ जो। ये है विदुर प्रजागरे। 14वां प्रकरण है पत्र व्यवहार। अपने अपने लाभ को बोलत बैन बनाए, वैश्या बरस घट वहीं, जोगी बरस बढ़ाए। वृंद। 15वां प्रकरण है प्रिय अथवा पीय। कि दमयंती विपत हुती, बन में अहि भय पाई, अहि बद बधिक अधिक, भयो ताहू ते दुखदाई। 16 प्रकरण है सुरा या शराब। कि जनिंद तकरमन डरही, करही काज शुभ जान, रक्षई मंत्र प्रमाद तज, करही नाते मदपान। विदुर नीति। 17वां प्रकरण है स्वतंत्रता और स्वेच्छाचार। कि जो कहूँ सब प्राणीन सो, होए सरलता भाव, सब तीरथ अभिषेक ते, ताको अधिक प्रभाव। 18वां प्रकरण है क्षमा। इसका नाम है नर को भूषण रूप है, रूप हूँ को गुण जान, गुण को भूषण जान है, क्षमा को मान। सुभाषित रत्ना करे। 19वां प्रकरण है स्वतंत्रता। स्तुति निंदा को करही, लक्ष्मी रही की जाए, मरे की जिए ना धीर, जन धरे कुमार्ग जाए। प्रसंग रत्नावली से ये लिया गया है। 20वां प्रकरण है कृतज्ञता। तरणहु उतारे जन गणत, कोटि मुहर उपकार, प्राण दिए हो दुष्ट जन, करत बैर व्यवहार। ये भोज प्रबंध में कहा गया है। 21वां प्रकरण है पतिव्रता। कि पति के संग जीवन मरण, पति हर्षे हर्षाए, स्नेह मई कुल नारी की, उपमा लखी न जाए। ये शारंगधर का कथन है। प्रकरण 22 है संशय। कि अज्ञ पुरुष श्रद्धा रहित, संशयत विनाशाय, बिना श्रद्धा दूहम लकामे, तार को सुख ना लखाए। श्रीमद् भागवत में ये कथन दिया गया है। 23वां प्रकरण है प्रामाणिकता। कि एक प्रामाणिक जो मनुष्य है परमेश्वर की सर्वोत्कृष्ट रचना है। ये पोप ने ये कथन कहा है। इस प्रकरण में उपन्यासकार ने ब्रज किशोर के चरित्र पर प्रकाश डाला है।
24वां प्रकरण है कि हाथ में पैदा करने वाले और पोतड़ों के अमीर। अमिल द्रव्य हूँ यत्नते मिले सुअवसर पाए, संचित हूँ रक्षा बिना स्वतः नष्ट हो जाए। हितोपदेश में कहा गया है कि इस प्रकरण में जो 24वां आपका प्रकरण है, इस प्रकरण में उपन्यासकार ने लाला मदन मोहन के पिता के चरित्र पर प्रकाश डाला है। प्रकरण 25 है साहसी पुरुष। सानुबंध कारज कर सब अनुबंध निहार, करे ना साहस बुद्धि बल पंडित करे विचार। इस प्रकरण में उपन्यासकार ने हर किशोर के चरित्र पर प्रकाश डाला है। 26वां प्रकरण है दिवाला। कौन समझ ना कीजिए बिना विचार व्यवहार, आए रहत जानत नहीं सिर को पायन भोर। यह वृंद का कथन है। आगे बढ़ते हैं। 27वां प्रकरण है लोक चर्चा या अफवाह। निंदा चुगली झूठ अरु पर दुखदायक बात, जो ना करही तिन पर द्रवही सर्वेश्वर बहु बहुत। विष्णु पुराण में ये जो है कहा गया है। 28वां प्रकरण है फूट का मुंह काला। फूट गए हीरा की बिकानी कनी हाट, हाट आपस के फूटे कहू कौन को भलो भयो। ये गंग का जो है कथन है। प्रकरण 29 है बातचीत कि सीखियो धन धाम सब काम केक, सुधारी वेको एक बोलवो ना सीखियो गन गया धुरे में। श्रृंगार संग्रह में ये कहा गया है। 30वां प्रकरण है नैराश्य या नाउमीदी कि फलहीन महीरुहु को खगवृंद तजे बन को मृग भस्म भय, बिना स्वार्थ कौन सगा जग में सब कारज के हित मौत भय। ये भर्तृहरि का जो है कथन है। 31वां प्रकरण है चालाक की चूक कि सुख दिखाए दुख दीजिए, खलसों लरी ये काही, जोगुर दीहिए मरे क्यों विष दीजे तही। ये वृंद का जो है कथन है। अगला प्रकरण है 32 प्रकरण, इसका नाम है अदालत कि काम परे ही जानिए, जो ना जैसो होए, बिन ताए खोटो खरो गहनो लखे ना कोय। ये आपका 32वां प्रकरण है। 33वां प्रकरण है मित्र परीक्षा कि धन ना भयऊ मित्र की, सज्जन करत सहाय, मित्र भाव जाचे बिना कैसे जानियो जाए। 34 प्रकरण है हीन प्रभा कि नीचन के मन नीति न आवे, प्रीति प्रयोजन हेतु लखावे, रंचक भूल कहूं पखलावे, भांति अनेक विरोध बदावे। 35वां प्रकरण है स्तुति निंदा का भेद। बिनसत बार ना लाग ही ओछे जन की प्रीति, अंबर डंबर सांझ के अरु बारू की भांति। सभा विलास से लिया गया है। 36वां प्रकरण है धोखे की टट्टी कि विपत बराबर सुख नहीं, जो थोड़े दिन होए, इष्ट मित्र बंधु जीते जान पर सब कोय। ये लोक शक्ति में कहा गया है। प्रकरण 37 है विपत्त में धैर्य कि प्रिय वियोग को मूढ़ जन, गिनत गड़ी ही भाली, ताही को निकरी गिनत धीर पुरुष गुणशाली। ये रघुवंश में कहा गया है। 38वां प्रकरण है सच्ची प्रीति, धीरज धर्म मित्र अरुनारी, आपत्ति काल परखिए चारी। ये है तुलसीदास का ये कथन है। प्रकरण 39 है प्रेत भय कि पियत रुधिर बेताल बाल, निशिचरण साथी पुनि, वीर जनन की वीरता बहुविध वर्णे मंद गति। ये रसिक जीव। 40वां प्रकरण है सुधारने की रीति कि कठिन कला हूँ आए है, करत करत अभ्यास, नट जीव चाल तू बरत पर साधे बरस छमास। ये जो है वृंद का कथन है। तो ये 40वां आपका जो है प्रकरण है। अब अंतिम जो प्रकरण है आपका 41वां प्रकरण है सुख की परमावधि कि जब लग मन के बीच कुछ स्वार्थ को रस होए, शुद्ध सुधा कैसे पिए परे बोझी में। तो ये सभा विलास का जो है कथन है। तो अभी हमने इस उपन्यास के जितने भी प्रकरण हैं पूरे 41 प्रकरणों के बारे में बातचीत की है। तो ये जो 41 प्रकरण हैं इन्हें आप एक जगह नोट जरूर करें, क्योंकि यहाँ से जो है प्रश्न आपके बनते हैं। 41 प्रकरणों के नाम जो है आपको याद होना जरूरी है। इसके अलावा इस उपन्यास के जितने भी महत्वपूर्ण पात्र है, इस उपन्यास का सारांश जो है आपके समक्ष रखने का जो है प्रयास किया गया है। इस उपन्यास के बारे में स्वयं जो है लेखक ने क्या कहा है, इस उपन्यास की भूमिका में क्या कहा है, ये सभी आपके समक्ष मैंने रखने का प्रयास किया है। इसके अलावा
उपन्यासकार के जीवन परिचय के बारे में बातचीत की, इनकी रचनाओं के बारे में बातचीत की। तो इस उपन्यास से संबंधित जितनी भी महत्वपूर्ण जानकारी थी वो आपके समक्ष मैंने रखने का प्रयास किया है। उम्मीद करता हूँ आपको ये वीडियो अच्छी लगी होगी। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो अपने दोस्तों के साथ इसे जो है जरूर साझा करें तथा हमारे चैनल को स्टडी विद पवन को जरूर लाइक, शेयर एवं सब्सक्राइब करें तथा अपने दोस्तों के साथ इसे जरूर साझा करें। इसके अलावा आप हमारा टेलीग्राम चैनल जो है जरूर ज्वाइन करें। तो आज की वीडियो के लिए बस इतना ही, फिर मिलेंगे अगली वीडियो में अगले उपन्यास के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।